मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 10 जुलाई 2021 और 10 जुलाई 2021 के जो डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि पिछले 5 वर्षों में भारत के जो विश्व बाजार पूंजीकरण है उसकी अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर है वह क्या है? तो ये है 14.7% दर है। जो भारत है तो इसने पिछले जो 5 वर्ष है उसमें बाजार पूंजीकरण में उसकी जो वैश्विक वृद्धि है उसमें काफी बेहतर प्रदर्शन है वो किया है, जो सालाना 14.7% की इसमें वृद्धि है। और जो अभी जून महीना है उसमें विश्व बाजार पूंजीकरण में भारत की जो हिस्सेदारी थी वह बढ़कर कितनी हो गई है? तो वो बढ़कर हो गई है 2.60% है। जो कि जो अभी फिलहाल में रिपोर्ट आई थी उसमें जो दीर्घकालीन औसत दर है वो थी 2.45%, उससे भी काफी अधिक थी ये। जिसमें भारत का जो बाजार पूंजीकरण है मार्केट कैपिटलाइजेशन उसमें एक साल में 66% से बढ़कर ये पिछले महीने में 3.02 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। ट्रिलियन डॉलर हो गई है, जो वैश्विक बाजार पूंजीकरण में 44% की वृद्धि से भी ये अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है वह बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, बिहार राज्य का। अभी जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है और जो टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभ्यारण्य है वो भी बिहार में है, जो भारत की नेपाल सीमा है उस पर एक गंडक नदी है उसके तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पे? तो ये है गंडक नदी के तट पर है। और ये जो बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो बिहार है उसके जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वीटीआर, उसके अधिकारियों ने जो संरक्षित क्षेत्र की जो विभिन्न श्रेणियां है उसमें 150 गिद्धों की पहचान की है। और ये गिद्ध संरक्षण के लिए एक प्रस्तावित योजना है जिसमें वन्य जीव आवासों के लिए एकीकृत हुए विकास है उसको भेजी जाएगी। और ये किसको भेजी जाएगी? तो ये IDWH को भेजी जाएगी, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। तो बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व, ये वन्यजीव अभ्यारण्य है बिहार में। और बिहार के बारे में और पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो बिहार के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के जो प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार है वो बिहार के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल कौन है बिहार के? तो वो है फोगान चौहान। और उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री तो वो है दोस्तों रेणु देवी। रेणु देवी है वो बिहार की उप मुख्यमंत्री है। और बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी है पटना। पटना है वो बिहार की राजधानी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस मंत्रालय ने जो क्लिनिकल ट्रायल है रजिस्ट्री इंडिया उसी जो CTRI है उस पोर्टल पर एक आयुर्वेद जो डेटा सेट है उसको लॉन्च किया है? तो ये है दोस्तों आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है, आयुष मंत्रालय के द्वारा। और ये है क्या? तो जो केंद्रीय आयुष मंत्रालय उसने अभी हाल ही में जो खबरों में भी चला था, जो उसमें क्लिनिकल जो ट्रायल रजिस्ट्री है, ट्रायल रजिस्ट्री इस इंडियन CTRI पोर्टल है उस पर आयुर्वेद डेटा सेट है उसको लॉन्च किया। जिसमें होगा क्या? तो इसमें जो आयुष मंत्रालय के तहत जो भारतीय आयुर्विज्ञान है
अनुसंधान परिषद ICMR, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR है। और जो केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद है CCRAS, और संयुक्त रूप से जो CTRI है उसका आयुर्वेद डेटा सेट है उसको विकसित किया जाएगा। और जो हमारे केंद्रीय आयुष मंत्री हैं अभी अमर जी सही ने, उसने इमेदा और नाम से RMIS से भी नाम से भी 4 और पोर्टल भी वो लॉन्च किए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में क्यूबा में आए उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों एल्सा। एल्सा ये जो क्यूबा में आया था, जो उष्णकटिबंधीय तूफान है एल्सा, वो क्यूबा का जो क्षेत्र है उसको प्रभावित किया था। और ये जो तूफान है उसके संभावित रास्ते में देश में लगभग 1 लाख से अधिक लोग हैं और उनको बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों से भी निकाला गया है। और इस तूफान के कारण जो क्यूबा को भारी बारिश का सामना भी करना पड़ा, जिससे जो ये राजधानी है उसके निचले जो तटीय इलाकों हैं उसमें हल्की बाढ़ भी आ गई थी। और जो एल्सा है उन्होंने कम से कम 3 जो प्रत्यक्ष मौतें हैं और जो बुनियादी ढांचे जैसे कृषि को इनको काफी नुकसान पहुंचा है इसे एल्सा तूफान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। किस देश ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव की मेजबानी की है? तो ये भारत के द्वारा की गई है दोस्तों, भारत के द्वारा। क्या है ये? तो जो भारत है उन्होंने इस कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव इसकी मेजबानी की है, जिसमें केंद्रीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन, उन्होंने जो इसका उद्घाटन भी किया। और जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है नेशनल हेल्थ ये है प्राधिकरण, इनके जो CEO हैं वो हैं डॉक्टर RS शर्मा। उनके अनुसार जो लगभग 50 देश है उसमें कोविन को अपनाने में रुचि भी दिखाई। और भारत है वो इसके इच्छुक देशों को इस प्लेटफॉर्म का खुला स्रोत है उसका संस्करण प्रदान करने के लिए भी तैयार है। और ये कोविन है क्या? तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भारत ने अपने टीकाकरण अभियान को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। बगराम एयरफील्ड किस देश में अमेरिकी सैन्य सैनिकों का एक प्रमुख अड्डा है? तो ये अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान का। और ये है क्या दोस्तों? तो ये बगराम एयरफील्ड है वो अफगानिस्तान में जो अमेरिकी सैन्य है, सैन्य शक्ति है, उनका एक प्रमुख अड्डा है जो अमेरिकी सेना ने अफगानों को सूचित किए बिना ही, अभी काफी चर्चा में भी तो चला था ये, जो अमेरिकी सेना है उन्होंने अफगानों को कोई भी सूचना नहीं दी और बिना रात में ही जो बगराम एयरफील्ड है उसको छोड़ दिया था, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो तालिबान है और अफगानिस्तान में तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो अमेरिकी सैनिकों की उसके बाद ये वापसी भी हुई थी। तो ये बिना बताई हुई कार्रवाई भी बताई जा रही है जो रात को की गई थी बगराम एयरफील्ड छोड़ने के तहत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। स्टैन स्वामी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह किस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था उनपे? तो ये गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, इसके तहत ये मामला दर्ज किया गया था। और ये है क्या? तो जो स्टैन स्वामी है उन्होंने जो UAPA है, UAPA फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसके तहत जो बुक होने के बाद 9 महीने के बाद में इसमें हिरासत में भी बीता है। और जो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम है UAPA है, और उसमें भारत में जो प्राथमिक आतंकवाद है उसको विरोध है करना है, जिसमें मूल रूप से 1967 में में जो अधिनियम किया गया था इस कानून में 6 से अधिक संशोधन हुए हैं। और जो ओजीस के में जो स्टैन स्वामी है उनको भीमा कोरेगांव हिंसा के संबंध में जो माओवादी है उनके साथ संबंधों के लिए गिरफ्तार किया गया था स्टैन स्वामी को।
इनका आतंकवादियों के साथ या माओवादियों के साथ संबंध था, तो उनको संबंधों के संदेह पे इनको गिरफ्तार किया गया था, स्टेन स्वामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार जो आर्थिक सहायता है वो लॉन्च की है? तो ये दिल्ली के द्वारा लॉन्च की गई है दोस्तों। किसके द्वारा? तो ये दिल्ली के द्वारा लॉन्च की गई है। और ये है क्या? तो जो दिल्ली के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं, सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल वो दिल्ली के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री। तो इन्होंने जो कोविड-19 समय है उससे अपने जो परिवार के लोग हैं, कोई भी जो कोविड-19 से ग्रसित है, उनको खोने वाले जो परिवार है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता है, उसको लॉन्च की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। और इस योजना में होगा क्या? तो इस योजना के द्वारा प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, और जिससे जिस व्यक्ति ने कोविड-19 में एक सदस्य को खो दिया उनको, और जो 2500 रुपए की प्रतिमाह है वह अतिरिक्त भी दिया जाएगा। यदि कोई मृतक परिवार है उसका एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना के लिए ये पोर्टल भी लॉन्च किया था दोस्तों, इनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। किस देश ने ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों 2021 की मेजबानी की है? तो ये मेजबानी है वो भारत के द्वारा की गई है। और ये है क्या? तो भारत है उन्होंने ब्रिक्स शिक्षा मंत्री 2021 की इसकी मेजबानी की, और ये बैठक हुई थी उसमें इस वर्ष भारत के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है उसके हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा राज्य मंत्री हैं संजय धोत्रे, और वर्चुअल मोड में 8वीं जो ब्रिक्स शिक्षा मंत्री की बैठक की अध्यक्षता भी की थी। और जो 5 ब्रिक्स सदस्य देशों में शिक्षा मंत्रियों ने जो उच्च शिक्षा अकादमिक है उसको सहयोग बढ़ाने का संकल्प भी लिया था। तो ये जो ब्रिक्स शिक्षा मंत्री की मेजबानी है वो अब भारत के द्वारा की जाएगी दोस्तों। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि ग्रेट इथियोपियाई रिनांसे डैम है वो किस नदी के तट पर है? तो ये नील नदी के तट पर है दोस्तों। और ये है क्या? तो जो ग्रैंड इथियोपियाई रिनांसे डैम है उसको पूरा होने पर जो अफ्रीका है उसकी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना ये होगी। और जो मिस्र है और सूडान है उनके अनुसार जो इथियोपिया है उन्होंने ऊपरी जो नील नदी है उस पर एक बांध के जलाशय को भरने का दूसरा चरण इसमें शुरू भी कर दिया गया है, जिसमें जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसको जल्दी ही इस मुद्दे पर एक बैठक भी ये करने वाली है दोस्तों। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों।